गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 10 नवंबर और आज हम क्लास 9th की इंग्लिश विषय की वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हमारी माई चाइल्डहुड से एक पैसेज लिया गया है जो हमारी बुक का 6th चैप्टर है। ठीक है, और इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं। बहुत ईजी वर्कशीट है। माई चाइल्डहुड में आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं और उनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर ये चैप्टर है माई चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें उन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी से उनकी से लिया गया है। ठीक है, आइए रीड करते हैं आज की वर्कशीट। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक जो बच्चा होता है उसमें कुछ इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब अपनी जो माता पिता हैं उनसे कुछ उसमें करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं इनटू ए स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और जिस सोशियो मतलब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में वो पला बड़ा है, जिस एटमॉस्फेयर में वो पला बड़ा है कि उसके घर में कैसा माहौल है, इमोशनल उसके घर का एनवायरनमेंट है, उसका फ़र्क भी उस पर पड़ता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और उस पर उसका प्रभाव पड़ता है कि वो ट्रेन होता है उसमें कि उसकी फिगर ऑफ अथॉरिटी जो उसके घर का सबसे बड़ा होता है, मतलब कोई फादर है उसका या फिर उसके कोई दादा है उसके घर में अथॉरिटी, तो उसके जो वेज होते हैं, उसके जो तौर तरीके होते हैं उसमें वो ट्रेंड होता है, मतलब उसका उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है प्रत्येक बच्चे पर। जैसे कुछ बच्चे अपनी पापा की नकल करते हैं घर में, कुछ बच्चे अपनी मम्मा की नकल करते हैं। ठीक है, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई मदर। मुझे सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म आत्म जो मेरा अनुशासन है और जो मुझे ईमानदारी, वो मुझे अपने फादर से मिला है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। और मुझे अपनी माता से अच्छाई मिली है और मुझे दयाल काइंडनेस मिली है अपनी माँ से, जो मेरे तीनों भाई और बहनों में भी है। ठीक है, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन के 3 फ्रेंड्स भी हैं जिनका नाम है रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, ये 3 उसके मित्र हैं। ऑल दीज बॉयज़ फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। सारे के सारे ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। ओए दरवाजा बंद कर, हवा आ रही, दरवाजा बंद कर और कच्छा पहन ले और बोलिए मत, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब बोलना मत बिल्कुल भी। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। और चूँकि हम बच्चे हैं अभी, हम बच्चे होने के बावजूद भी हमारे अंदर अभी कोई भी ऐसा डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं है बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे धर्म भी अलग अलग हैं और हम पले बड़े भी अलग अलग माहौल में हैं। ठीक है, तो उसका हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, ना हमने अभी तक कोई फील किया है। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंदा शास्त्री हैं वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र हैं। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, जो रामेश्वर टेम्पल के हाई प्रीस्ट हैं, मतलब सबसे बड़े प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में जो प्रीस्टहुड उसको मिल जाता है, मतलब विरासत में उसको फिर वो रामेश्वर टेम्पल का पुजारी वो बन जाता है। कौन? उसका फ्रेंड रामानंदा शास्त्री, जिसको उसके पिता से वो मिला है, मतलब पद उसके पिता से उसको मिला है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन क्या करने लगता है, जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का उसने बिजनेस शुरू कर दिया है। एंड शिवप्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और शिवप्रकाशन एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया है कैटरिंग का साउदर्न रेलवे में। ठीक है, तो ये थी हमारा एक पैसेज, और अब हम नीचे पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस और उनके देंगे हम आंसर। ठीक है, बहुत इजी वर्कशीट है। पहला क्वेश्चन है, द बॉय हैड
डैश फ्रेंडशिप, ठीक है। तो कैजुअल फ्रेंडशिप भी नहीं थी, डिस्टेंट भी नहीं थी, वन साइडेड भी नहीं थी, ये थी ट्रिजर्ड। कैसी फ्रेंडशिप थी उनकी? ट्रिजर्ड फ्रेंडशिप थी, मतलब वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है। बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंडशिप थी, इसको आप बोल सकते हैं क्लोज फ्रेंडशिप थी, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है, ऊपर जो हमको पैसेज दिया हुआ था, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब उसका भावार्थ क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी ठीक नहीं है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्पलिशमेंट, ये भी इसमें कुछ इसका सेंट्रल आइडिया नहीं बनता है। थर्ड है द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, ये इसका है सेंट्रल आइडिया कि मिस्टिकल बॉन्ड उसमें हो जाता है ब्रदरहुड में, ताकि सभी भाई आपस में, सभी जो मेंस हैं आपस में ब्रदर रहें, मतलब आपस में भाईचारा बना रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 3, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, अभी हमने फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यूज़ किया था ऊपर पैसेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वर्ड फिगर, तो इसमें जो फिगर वर्ड है वो किसका एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। तो साइन का देता है, ठीक है। साइन ऑफ अथॉरिटी होता है, मतलब हम किसी के साइन कराने। शेप, मतलब आप बोलते हैं फिगर कैसी है उसकी, उसका शेप कैसा है, ठीक है। और नंबर फिलिप बोलते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि भाई जैसे 1,00,000 की 1,00,000 नंबर हमने लिख दिया 1,00,000, ठीक है। हम बोलते हैं कि तुम क्या फिगर है, अच्छा 1,00,000 की फिगर है, इतनी बड़ी फिगर है, ठीक है। तो उसको भी हम फिगर के रूप में उसका एक्सप्रेशन देते हैं। ये मिस इंटरप्रेट नहीं है, तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? मिस इंटरप्रेट, यानी कि ये होगा ऑप्शन 3, ठीक है। इनकरेक्ट दे रहा था ना इसमें, इनकरेक्ट वाला, तो ये वाला मिस इंटरप्रेट इसके फिगर की तरह हम इसको यूज़ एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। फोर्थ है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखिए गिवन एक्सट्रैक्ट जो हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन सा फैक्ट ट्रू है? ट्रू है, मतलब ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, उसने गुडनेस अपनी मदर से ली थी, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, तो ये भी ठीक है। ये हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नहीं, ऑनेस्टी उसने अपने फादर से ली थी, तो ये रॉन्ग है। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम हर पेरेंट्स, कोई क्वालिटी नहीं थी उन्होंने और उसके सिबलिंग्स ने, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, ये भी गलत है। और हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, ये भी उन्होंने अपने फादर से ही लिया था, ठीक है, उसके भाइयों ने, क्योंकि उसने ऊपर बोला था कि मैंने और मेरे भाई बहनों ने सारी सारी जो चीज़ें ली वो अपने माता पिता से ही ली हैं, जो मैंने ली हैं वो मेरे भाई बहनों ने ली हैं, ठीक है। और 2 वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। और ये वाला तो रॉन्ग है ही ऑलरेडी, तो इसमें हमारा राइट हो गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 1 और 4। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियन। नीचे जो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमको ये बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा हमारा मतलब कौन सा हमारा फैक्ट है और कौन सा हमारा ओपिनियन है। द चिल्ड्रन कुड हैव, तो ओपिनियन तो होता है कि ओपिनियन तो आपके इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट हमारा जो होगा वो एक ही होगा, सबके हिसाब से वही फैक्ट होगा, ठीक है। जैसे मेरे ओपिनियन में मैं किसी थॉट को किसी और ओपिनियन से लेता हूँ, मैं किसी चीज़ को किसी और ओपिनियन से लेता हूँ, तुम किसी उसी बात को किसी और ओपिनियन से लेते हो, आपका अलग ओपिनियन है, ठीक है। तो ओपिनियन में वेराय मतलब भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, जो बच्चे होते हैं वो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो तो इज़ नॉट इट, क्या वो नहीं कर सकते हैं ऐसा? तो ये हमारा ओपिनियन हो गया, ये क्या हो गया? ओ, क्योंकि वो सब बच्चे अलग अलग प्रोफेशन अपना चूज कर सकते हैं, तो ये ओपिनियन हो गया। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बच्चे ये ऐसा फील करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग है, ये भी ओपिनियन हो गया, ठीक है। आई थिंक, इसमें ऑलरेडी आई थिंक लगा हो तो ये तो ऑलरेडी ओपिनियन हो ही गया, क्योंकि वो सोच रहा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, इसको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वेल दिस इज़ ट्रू,
दिस इज़ द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इज डाइवर्सिटी। ये हमारा फैक्ट है कि इंडिया इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फैक्ट था, ये हमारा फैक्ट था, ये ओपिनियन था, ये भी ओपिनियन था और ये भी ओपिनियन था। फैक्ट 1 ये भी गलत हो गया। तो फैक्ट 4 ये वाला ऑप्शन ठीक है, बस बाकी सारे हमारे रॉन्ग हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।